हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इन्फो जोन में। जी हाँ दोस्त, हमारे दिव्यांग साथी के लिए बहुत दिनों के बाद खुशखबरी आई है। रेलवे में वैकेंसी आया है। रेलवे में दिव्यांगजनों के लिए नौकरियां निकली है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है कितना है उसी के बारे में बात करेंगे। और दिव्यांगजन को जो टोटल वैकेंसी है इसमें से कितना पद दिव्यांगजन के लिए है और कौन कौन सा काम में वैकेंसी आया हुआ है। तो गाइज आपको हम यहाँ पे बता दें, आप देख सकते हैं BLW रिक्वायरमेंट 2021 बनारस लोकोमोटिव डिसेबिलिटी की तरफ से यहाँ पे 374 अप्रेंटिस पदों के लिए रोजगार प्रकाशित हुआ है। और इसका कब फॉर्म ऑनलाइन किया जाएगा, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे जो वैकेंसी का मेन वर्क है वो आप देख सकते हैं। 10th क्लास और ITI ज़रूरी है आपका एजुकेशन। मेन जो वर्क है वो फिटर है, बढ़ई है, पेंटर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है। अगर ये 6 कामों में से कोई भी काम अगर दिव्यांगजन जानते हैं तो वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है 374 पद है। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि दिव्यांगजन को इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने का चार्जेज है फ्री ऑफ कॉस्ट है या चार्ज लगेगा या फिर कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, वो भी आपको हम बताएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग मतलब 10th क्लास और ITI पास किए हैं, ठीक है, 10th क्लास और ITI पे मतलब ये नोटिफिकेशन दिया गया है। और उसके बाद गैर ITI जो ITI नहीं किए हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा था, यहाँ पर जो है जो लोग ITI किए हैं उनके लिए, दिव्यांगजन में भी कोई अगर ITI किए हैं तो उनके लिए फिटर में 107 और बढ़ई का काम, बढ़ई मतलब कारपेंटर जो लकड़ी के काम करते हैं, और पेंटर मतलब पेंटिंग करना, रंगना, मशीनिस्ट का मतलब किसी मशीनरी का जानकारी होना, वेल्डर मतलब वेल्डिंग करना, आर्गन जो भी वेल्डिंग के काम है वो आपको मालूम होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में इतना वैकेंसी है। और गैर ITI का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो लोग ITI नहीं किया मतलब 10th क्लास पे हैं, जो लोग 10th क्लास पे हैं वो लोग भी फॉर्म आराम से भर सकते हैं। सिर्फ 10th क्लास पे बगैर ITI के लिए यहाँ पे 30 सीट दिया हुआ है, मशीनिस्ट के लिए 15 और वेल्डर के लिए 11 और इलेक्ट्रीशियन के लिए 18। यहाँ पे कुल मिलाकर यहाँ पे इतना वैकेंसी है। अब आपको हम दिखा देते हैं कि ये वैकेंसी कब प्रकाशित हुआ है। तो 19/1/2021 मतलब आज से 2 दिन पहले ये प्रकाशित हुआ है। आवेदन करने के लिए अंतिम जो तिथि है 15 फरवरी तक आखिरी डेट है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाइए और जाकर फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है दोस्त। यहाँ पे जो एज का बात है, जो ITI वाले हैं उनका 15 से 24 साल के अंदर में होना चाहिए, और जो लोग गैर ITI जो हैं उनका 15 से 22 साल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांगजन के लिए भी दिया हुआ है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो सिलेक्शन का बात है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी नौकरी कैसे पक्का होगा। तो मेरिट लिस्ट यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, इस गवर्नमेंट जॉब में मेरिट लिस्ट में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा या चयन की संपूर्ण जानकारी अगर आपको चाहिए तो नोटिफिकेशन देंगे या फिर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट देंगे वहाँ पे आप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी का जो बात है, सैलरी के बाद नोटिफिकेशन में ही आपको मिलेगा और आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पे बात रहा फॉर्म अप्लाई करने का, तो किसको कितना रुपया लगाना पड़ेगा। जनरल OBC के लिए 100 रुपये लगेगा, SC ST PWD के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल 0 है। अब आपको बताएंगे कि जो दिव्यांगजन का सीट है वो कितना है, वो चलिए आपको दिखाते हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना इसमें मतलब दिव्यांगजन का जो सीट है कितना है। तो गाइज मेरे सामने नोटिफिकेशन खुल के आ गया है, आपको बता देते हैं। इसमें जो टोटल ऑफ वैकेंसी है दिव्यांगजन के लिए आप लोग देख सकते हैं, आप नोटिफिकेशन खुल के आ गया है। बनारस रेल इंजन कारखाना में एक्चुअली ये वैकेंसी जो है कारखाना में लगेगा, क्योंकि बनारस रेल इंजन का कारखाना टोटल रेलवे का वहाँ भी है और इधर भी है, क्या बोलते हैं हम लोग बिहार में शीतलपुर भी है, बहुत सारे जगह भी है, ठीक है। इसलिए छोड़िए कहाँ पे कहाँ नहीं, यहाँ पे मेन मुद्दा है हम लोगों का कि दिव्यांगजन का सीट कितना है। चलिए रिजर्वेशन वाले के लिए कितना है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे SC ST वाले के लिए कितना सीट है, 16 16 16 1 ऐसे करके है।
और एसटी वाले के लिए इतना है, ओबीसी वाले के लिए इतना है, इतना है, इतना है, और ईडब्ल्यूएस के लिए इतना है, और अनरिजर्व सामान्य कैटेगरी वाले के लिए इतना है। अनरिजर्व मतलब ओबीसी आता है, ओबीसी सॉरी जनरल, ठीक है। तो ये यहाँ पे टोटल 300 पद हुआ। किन के लिए? जो लोग मतलब आईटीआई किए हैं उनके लिए 300 वैकेंसी है, और जो लोग आईटीआई नहीं किए हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे है वैकेंसी, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन आईटीआई, मतलब जो लोग आईटीआई नहीं किए उनके लिए कितना वैकेंसी है। तो ये टोटल हो गया नॉर्मल आदमी के लिए, पिछड़ा जाति के लिए। लेकिन दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे कितना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ 3% दिव्यांगजन के लिए टोटल वैकेंसी 374 वैकेंसी में सिर्फ 3% दिव्यांगजन के लिए सीट बुक है। वो किस प्रकार से लिखा है यहाँ पे? रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या इतना दिनांक 15/5/2026 के अनुसार उपरोक्त अधिसूचित सीटों में आवेदन पत्रों की उपलब्धता के आधार पर दिव्यांग कोटे के अंतर्गत 3% कुल सीट। आईटीआई जो किए हैं दिव्यांग व्यक्ति उनके लिए 9 सीट है, और जो दिव्यांग व्यक्ति आईटीआई नहीं किए उनके लिए 2 सीट है आरक्षित होगी, जो उनके मूल्य समुदाय अनरिजर्व कैटेगरी एससी एसटी और ओबीसी में ही दिया जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि जितना भी आया है उसी में से 9-2-11 सीट, मतलब 374 में से आपको टोटल सीट मिलने वाला है, ठीक है। ये 9-11 सीट आपको मिलेगा 3%, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग यूपी से हैं वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग दूसरे अदर स्टेट से वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो टोटल वैकेंसी है उनमें से आपको उतना मिलेगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो गाइज आप लोग को ये जानकारी कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये जानकारी हम सिर्फ आप लोगों के लिए देते हैं ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। गाइज इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे देंगे, नोटिफिकेशन का भी लिंक दे देंगे। आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, अगर कुछ लोगों को परेशानी होगी या फिर वो लोग अपने नज़दीकी साइबर कैफ से फॉर्म भरवा सकते हैं, या फिर इंटरनेट पॉइंट पर जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं, तो कर लीजिएगा। जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। आप लोग जाइएगा और जाके अपना काम कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी दिया गया है शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता नॉन आईटीआई सीटों के लिए मैट्रिकुलेशन अथवा 10+2 परीक्षा प्रणाली में हाई स्कूल समक्ष परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंकों का मतलब ये होना चाहिए, मतलब कम से कम 50% अनिवार्य है आपके साथ, ठीक है। इसलिए मतलब बगैर अगर 50% के अगर आपका सर्टिफिकेट है, चाहे 10वीं में 11वीं में हो या फिर आईटीआई में हो, इसलिए आप लोग फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा। कम से कम 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए गाइस, जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।